मुआफ़ करने का रास्त तारुफ इंसानी ज़िंदगी में रिश्तों की पेचीदगी गलत फहमियाँ और इख्तिलाफ़ात लाजिम न पेश आते हैं। बाज़ औक़ात छोटे मोटे झगड़े भी ताल्लुकात की बुनियाद को हिलाकर रख देते हैं। ऐसी सूरत में अगर दोनों फरीक अपने दिलों को नर्म न करें और खिली बाहें न फैलाएं तो ताल्लुकात में दरारें पैदा हो जाती हैं। मुआफ़ करना इंसान का वो फजीलत वाला अमल है जो ज़ख्मों पर मरहम भी रखता है और दिलों को दोबारा जोड़ने का रास्ता भी दिखाता है। इस तहरीर में हम मुआफ़ करने के राज की बात करेंगे, इसकी अहमियत, फ़वाइद और अमली तरीक़ों पर रोशनी डालेंगे ताकि कारी एक ऐसे सफ़र पर निकले जो दिलों को सुकून और रिश्तेदारियों को मजबूत करे। मुआफ़ करने की तारीफ़। मुआफ़ करना दरअसल किसी ने आपको दिया हुआ नुकसान, ठेस या गुस्सा आपकी तरफ लौटाते हुए इसे अपने दिल से निकाल देना है। ये अमल बदले की ख्वाहिश को ख़त्म करके शफ़क़त और हमदर्दी को जन्म देता है। मुआफ़ करना कमज़ोरों का नहीं बल्कि बहुत ताकतवर दिल वालों का काम है। में खड़े पिन और ईमानदारी होती है कि अपने दर्द महसूस किया लेकिन फिर भी इसका बदला न लेने का अहद किया। मुआफ़ करने की अहम एक ज़हनी सुकून। जब हम दिल में रंजिश, गम और गुस्सा रखते हैं तो वो हमारे अंदर जहर घोलता है, मुस्तकिल ज़हनी दबाव, बेआरामी और परेशानी पैदा करता है। मुआफ़ी के ज़रिए ये मनफी जज्बात ख़त्म होकर सुकून और राहत लाते हैं। तो सेहत के फ़वाइद। तहक़ीक़ से साबित हुआ है कि जो लोग दूसरों को मुआफ़ करते हैं उनके ब्लड प्रेशर में कमी, पुरसुकून नींद और कम दिल की बीमारियों का खतरा होता है। 3. रिश्तों की मजबूती। मुआफ़ करना एतमाद और बाहमी इज़्ज़त को दोबारा बरोए कार लाता है। जब आप किसी को मुआफ़ करते हैं तो रिश्ते में खुद ब खुद शफ़क़त और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम होती है। 4. रूहानी तरक्की। मुआफ़ करना इख़लाक़ी और रूहानी बुलंदी की निशानी है। दीनी तालीमात भी मुआफ़ करने पर तवज्जो देती हैं क्योंकि ये इंसान को आजिज़ी और मोहब्बत की राह पर गामज़न करती है। मुआफ़ करने के नफ्सियाती पहलू। मुआफ़ करना सिर्फ जज्बा नहीं बल्कि एक शऊरी फ़ैसला भी है। नफ्सियाती माहिरीन के मुताबिक मुआफ़ी के 4 मराहिल होते हैं। 1. नाराज़गी को तस्लीम करना। पहले मरहले में आपको इस ठेस नुकसान को तस्लीम करना होता है जो आपने महसूस किया। 2. जज्बात को समझना। इसके बाद अपने अंदर होने वाले गुस्से, दुख, रश्क की जांच पड़ताल करनी होती है। 3. फैसला करना। जब आप जज्बात को पहचान लेते हैं तो मुआफ़ करने का इरादा करना होता है। 4. अमली कदम। आखिर में आप वो इक़दाम करते हैं जो मुआफ़ी की अलामत हो सकता है, मसलन ख़त लिखना, बात करना, आदिल की दुआ में मुआफ़ करना शामिल है। मुआफ़ करने के अमली फ़वाइद। खुद एतमादी में इजाफ़ा। जब आप किसी रिश्तेदार, दोस्त या साथी को मुआफ़ करते हैं तो आप अंदरूनी ताकत महसूस करते। आओ 72 का रास्ता। मुआफ़ करने से मसले के हल के लिए रास्ते खुलते हैं। पुरानी रंजिशें नए मौक़े की राह में रुकावटें बन जाती हैं। मोहब्बत का पैगाम। मुआफ़ करना आपके अंदर मोहब्बत, रहमत और हमदर्दी के जज्बात को उजागर करता है जो दूसरों के दिलों में भी मोहब्बत बेदार करता है। मुआफ़ करने का रूहानी पहलू। इस्लाम, ईसाईयत, हिंदूमत समेत तकरीबन तमाम मज़ाहिब मुआफ़ करने को आला इंसानी वस्फ़ करार देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग लोगों के बदले को मुआफ़ कर देते हैं। सूरा शूरा 40। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के नज़दीक मकाम चाहता है वो लोगों से दरगुजर करे। ये तान बताती हैं कि मुआफ़ करना इंसान को न सिर्फ दुनिया में इज़्ज़त देता है बल्कि आखिरत में भी अजर का वसी दरवाज़ा खोलता है। मुआफ़ करने के रास्ते। 1. दुआ और ज़हनी मुराक़बा। रोज़ाना दिल में इस शख्स के लिए खैर और सलामती की दुआ करें जिसने आपको ठेस पहुँचा। ख़त ईमेल लिखना। अगर बरा रास्त मुआफ़ी देने में मुश्किल हो तो एक ख़त तहरीर करें जिसमें अपनी रंजिश का जिक्र किए बगैर सुलह और इफ़हाम और तफ़हीम का पैगाम हो। 3. दूसरे के नुक्ता नज़र को समझना। कोशिश करें कि जिसने आपको दुख पहुंचाया इसके हालात और वजूहात जानने की कोशिश करें। इससे हमदर्दी पैदा होती है और मुआफ़ करना आसान होता है। 4. पेशा वराना। अगर मामला गहरा ज़हनी सदमा है तो मुशावरती सेशन या थेरापी से रहनुमाई हासिल करें। 5. रद्द अमल कंट्रोल करना। जब वो शख्स सामने हो तो फौरी रद्द अमल के बजाय गहरी सांस लें, गुस्सा ठंडा होने दें, फिर बात करें। अमली मिसालें। मिसाल अव्वल,
خاندانی جھگڑا عائشہ اور اس کی والدہ کے درمیان ماضی میں تلخ کلمات ہوئے۔ عائشہ نے دل میں رنجش کا دھوکہ لے کر گھر چھوڑ دیا۔ چند ماہ کے بعد اس نے اپنی والدہ کے لیے دعا کی اور ایک محبت بھرے خانے کے ساتھ تحفہ بھیجا۔ اس نے خط میں لکھا، ماں جو کچھ بھی ہوا مجھے افسوس ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ہر ماں اپنی اولاد سے بے حد محبت کرتی ہے، براہ مہربانی مجھے معاف کر دیں۔ والدہ نے عائشہ کو معاف کیا اور خاندان میں خوشیوں کا ماحول آیا۔ مثال دوم، دوستی کا فاصلہ۔ دو دوست کامران اور فرحان کاروباری مسابقت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا فون بلاک کر رکھا تھا۔ کامران نے دل میں سمجھوتا کرنے کا عزم کیا اور ایک میسج بھیجا، یار زندگی بہت مختصر ہے، ہم ایک دوسرے کی دوستی کی خاطر بنے ہیں، نہ کہ دشمنی کے لیے معاف کر دے گا۔ فرحان نے میسج پڑھ کر خود کو روک نہ سکا اور فوراً معاف کرنے کا جواب دا۔ دونوں کی دوستی پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی۔ معاف کرنے کے چیلنجز ایک ہرو، بعض لوگ اپنی انا کی وجہ سے معافی نہیں مانگتے یا نہیں دیتے۔ دو اوسرجن، کچھ معاملات میں زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ فوری معاف کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تین، دو طرفہ کوشش کی کمی۔ صرف ایک طرف سے معافی کا جذبہ ہو تو بھی رشتہ پوری طرح مرمت نہیں ہوتا، دونوں کو مل کر کوشش کرنی پڑتی ہے۔ معاف کرنے کے لیے مشورے، صبر و تحمل۔ ہر رشتہ اور ہر دل ایک جیسا نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ شفقت فروغ پاتی ہے۔ خود شناسی، معاف کرنے کے عمل میں خود کو بھی جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اپنے غصے اور رنجش کو جانچے، بڑی چھوٹے قدم بڑے دل کے فیصلے سے قبل دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے چھوٹے پیمانے پر معافی کا عمل آزمائی۔ ماحول ساز بنے، کھلے دل سے تعلقات استوار کرنے والے افراد کے ساتھ وقت گزاری، ان سے متاثر ہوں۔ نتیجہ، معاف کرنے کا راز محض ایک سادہ فعل نہیں بلکہ دانائی، ہمت اور رحمت کا امتزاج ہے۔ یہ دلوں کو جوڑتا ہے، ذہنوں کو سکون دیتا ہے اور روح کو بلندی عطا کرتا ہے۔ معاف کرنے کے عمل میں نہ صرف وہ شخص فائدہ اٹھاتا ہے جو معافی مانگتا آ دیتا ہے، بلکہ پورا معاشرہ امن و آشتی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ آئیے آج سے ہی اپنے دلوں کو رنجشوں سے آزاد کریں، ماضی کی بندشیں کھولیں اور معاف کرنے کے راستے پر چلیں۔ صرف اس طرح ہم اپنی ذات اور معاشرے کو وہ امن و محبت دے سکتے ہیں جس کے حقدار ہم سب ہیں۔ معاف کرنے کا راز تعارف۔ آج کے اس مصروف اور پیچیدہ معاشرے میں دلوں کی صفائی اور انسانوں کے باہمی تعلقات کی مضبوطی کے لیے معافی ایک قیمتی خزانہ ہے۔ معاف کرنا نہ صرف دوسروں کے لیے ایک احسان ہوتا ہے بلکہ یہ خود معاف کرنے والے کی روحانی، ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ اس مضمون میں ہم معاف کرنے کا راز کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، اس کے فوائد، اس کی اہمیت اور معاف کرنے کے عملی طریقے بیان کریں گے۔ ایک، معافی کی تعریف اور مفاہیم میں تعارف۔ معافی یعنی دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرنا اور اپنے دل سے وہ تلخی دور کرنا۔ معاف کرنے والا شخص نہ صرف کسی پر اپنا حق چھوڑ دیتا ہے بلکہ اس تلخ احساس کو بھی چھوڑ کر دل کو آرام پہنچاتا ہے۔ دو، معافی کا مذہبی اور اخلاقی پس منظر۔ اسلام میں معافی کو اللہ تعالیٰ کا وصف محمودہ قرار دیا گیا۔ وائل آئفنی اینن النویس العمران 134۔ پیغمبر اسلام نے بھی معافی کو روایات میں بہت فضیلت دی اور فرمایا، الما امنا الکرما الکرما الکرما، یعنی مومن وہ ہے جو بزرگ روح اور کشادہ دل ہو۔ دو، معاف کرنے کے فوائد، روحانی فوائد۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول، کیونکہ معاف کرنے میں ایک عظیم عبادت کا پہلو ہے، دل کی تواضع اور رضا نفس سے پاکیزگی۔ دو، ذہنی فوائد، نفسیاتی سکون اور ذہنی دباؤ میں کم، غصہ، کینہ اور انتقام کی آگ کے بجائے امن اور سکون کا احساس۔ تین، جسمانی فوائد، دل کی بیماریاں اور بلند فشار، خون کا خطرہ کم ہوتا ہے، قوت مدافعت بڑھتی ہے اور نیند میں بہتری آتی ہے۔ تین، معاف کرنے کا نفسیاتی عمل۔ ایک، غصہ اور تکلیف کو تسلیم کرنا۔ پہلے مرحلے میں اپنی تکلیف اور ناراضگی کو تسلیم کریں تاکہ اندرونی جذبات سامنے آئیں۔ دو، دوسروں کے نقطۂ نظر کو سمجھنا، ہمدرد کا جذبہ پیدا کریں اور سمجھیں کہ ہو سکتا ہے وہ شخص کون سی مجبوری یا غلط فہمی میں مبتلا تھا۔ تین، فیصلہ اور عمل، عدالتی نوعیت کے فیصلے سے گریز کرتے ہوئے دل سے معافی کا فیصلہ کریں، اگر ممکن ہو تو زبانی یا عملی معافی کا اظہار کریں۔ چار، آگے بڑھنا، تلخی کو دوبارہ زندہ نہ ہونے دیں بلکہ ماضی کا بوجھ چھوڑ کر آگے قدم بڑھائیں۔ چار، معافی کے عملی طریقے۔ ایک، خود اپنے دل کو وقت دیں، فوری معافی کا دباؤ پیدا نہ کریں، وقت کے ساتھ غصہ کم ہوتا ہے۔ دو، دعا اور مراقبہ،
दिल की सफाई के लिए कुरान की तिलावत और दुआ कल्बी सुकून लाती है। 3. खत लिखीं, इन जज्बात को खत में लिखीं जो आप महसूस करते हैं, चाहे भेजने का ना भी हो, इससे दिल का बोझ कम होगा। 4. नुक्ता नजर बदलें, अपनी सोच को मुस्बत रखें और दूसरों की गलतियों को इंसानी कमजोरी के तौर पर देखें, ना कि कसदना दुश्मनी के तौर पर। 5. शुक्रिया का जज्बा, शुक्रगुजारी के अमल में दिल नर्म होता है और ताल्लुकात मजबूत होते हैं। 5. माऊफ की कहानियाँ और मसल 1. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी। अपने भाइयों की जुल्म आमेज बेहद जुल्म के बाद भी उन्होंने मुआफ करके अपने भाइयों का गलत फहमी का खात्मा किया और खानदान को बचाया। 2. हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का सब्र, अपने महबूब बेटे की जुदाई के बाद भी उन्होंने मुआफी और सब्र के जरिए अपनी रूह को मजबूत रखा। 3. जदीद दौर की मिसाल, जंग ज़दा कौमों के रहनुमा जो सुलह और मुआफी के जरिए अमन की राहें हमवार करते हैं, जैसे जनूबी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला। 6. मुआफी में हद में लिख 1. मुआफी की हद, इसमें यह फ़र्क करना ज़रूरी है कि कौन सी गलतियाँ खुदकारी मुआफी की सकत रखती हैं और कौन सी गलतियाँ ऐसी हैं जिनमें मुआफी के लिए वजाहत तलाफी भी ज़रूरी है। 2. मुआफी और इंसाफ का तवाज़ुन, मुआफी का मतलब ये नहीं कि इंसाफ कुर्बान हो जाए, बाज़ सूरतों में कानूनिया इस्लाही इक़दामात भी ज़रूरी हैं। 7. मुआफ़ करने का अमल और मुस्तकिल मजाजी 1. मुस्तकिल मश्क, मुआफ़ी एक आदत बन जाए तो दिल की तलखी खुद ब खुद दूर होती चली जाती है। 2. खुद एहतिसाबी, रोज़ाना के अखबारात में अपनी गलतियों का जायज़ा लें और खुद से मुआफ़ी मांगें। 3. दूसरों से रहम का तलबगार रहें, जितना अब दूसरों को मुआफ़ करेंगे इतना ही अब भी मुआफ़ी के मुस्तहिक हैं। खुलासा और नतीजा, मुआफ़ करने का राज हकीकत में दिल की पाकीज़गी, इंसानी हमदर्दी और रूहानी तरक्की में मुज़मर है। ये न सिर्फ दूसरों की गलतियों से निजात दिलाता है बल्कि खुद मुआफ़ करने वाले को भी बेपना सुकून और कुव्वत अता करता है। मुआफ़ी की मश्क से फ़र्द और मुआशरा दोनों में अमन की फ़िज़ा कायम होती है। आइए इस अजीम खसलत को अपनाएं, दिलों को नर्म करें और मुआफ़ करने के इस राज से ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। मुआफ़ करने का रास्तारुफ़ इंसानी ज़िंदगी में रिश्तों की पेचीदगी, गलत फहमियाँ और इख्तिलाफ